जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पल्लवी आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग होता है। और सत्संग जब हम अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और पूरा सुनते हैं, तो हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब भी हमें सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। बीच में सत्संग को छोड़ने से उसको अधम ही माना जाएगा और उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। जब हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, तो उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा, कौन सी ब्लेसिंग्स उस समय गुरु जी हमें दे दें, ये हमें नहीं पता, ये गुरु जी को पता होता है। इसलिए संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। गुरुजी हमेशा से ही कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होना है। तो फिर हमें अपनी ब्लेसिंग से वंचित क्यों रहना है? हमें सत्संग सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए और गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि मालिक, आपकी इतनी कृपा दृष्टि कि हमें घर बैठे आप सत्संग सुनवा कर ब्लेस कर रहे हो। संगत जी, लाइफ में उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन उन दुखों को कटवाने में भी गुरुजी हमारी मदद करते हैं। तो दुखों को कटवाने के लिए गुरुजी हमें सत्संग सुनवाते हैं। ना जाने कितने कौन कौन से दुख और कौन कौन से माड़े कर्म हमारे करते हैं सत्संग सुनने के माध्यम से। तो अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं पल्लवी आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है और कोई मेरे से भूल चूक होती है, कैसी भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। मेरा नाम पल्लवी है और मैं अभी गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ 2024 सितंबर में, या ये कहे कि अक्टूबर में। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत शांति और सुकून मिला। संगत जी, पहले मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी और ना ही मैंने गुरुजी के बारे में कुछ सुना था। ना ही मेरे परिवार ने कभी उनके बारे में सुना था, ना ही वो जानते थे। हम शुरू से साईं बाबा के साथ जुड़े हुए थे और साईं बाबा को बहुत मानते थे। अब भी मानती हूँ। मैं रोज साईं बाबा के मैसेज फेसबुक पर पढ़ती थी और सुनती थी। धीरे धीरे मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे फेसबुक पर, मैं पढ़ने लगी। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये कोई ऐसे ही मैसेज कर देते हैं, कोई बाबा वगैरह होंगे। और संगत जी, मुझे ऐसा ही लगता था कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे गुरुजी महाराज के मैसेज आने लगे और संगत जी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा जैसे कि ये मैसेज मेरे मन की बातों से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे संगत जी, मैं रोज गुरुजी के मैसेज पढ़ने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। संगत जी, रोज सुबह शाम, मैं दोपहर में भी कितनी बार गुरुजी के मैसेज पढ़ती थी और सत्संग सुनती थी। मुझे यकीन हो रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी परेशानियां मेरे मन की बातों से मैच करते हैं ये गुरुजी के मैसेज। उस टाइम संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। जॉब को लेके, घर को लेके, बेटे को लेके, पति के झगड़ों से मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी और मुझे कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि सारा दुखों का पहाड़ मुझ पे ही आ बसा है।
संगत जी, मैं 2017 से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। मुझे पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा काम मिला था जो मुझे बहुत पसंद था। मैंने दिन-रात बहुत पढ़ाई की थी, बहुत काम किया। मुझे कौन-सा दिन था, घर में क्या चाहिए था, बच्चा क्या कर रहा है, मेरा उन सब में किसी चीज़ पर ध्यान नहीं था। संगत जी, 5-6 साल काम करती रही। बस ऐसा समझ लो कि 100% मैंने अपने काम को दिया। और संगत जी, पूरी तरीके से बस मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में ही सोचती रहती थी, पूरी तरह। ना मैं सोती थी, ना मैं खाती थी। समझ लो संगत जी, 4-5 घंटे ही सोती थी बस। बाकी सारा टाइम मैं अपने प्रोजेक्ट पे देती थी। संगत जी, घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस पे मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। संगत जी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान सिर्फ़ उस प्रोजेक्ट पे था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से सक्सेसफुल करूँ। उस टाइम संगत जी, मैं ऑफ़िस में ही 12-14 घंटे काम करती थी, फिर लेट नाइट काम करती थी। घर आने के बाद कुछ भी खा लेती थी, बस मेरा ऐसा ही चल रहा था। उस टाइम संगत जी, मेरा बेटा हाई स्कूल में था। मेरा उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, जो बहुत बेसिक था, हर एक माँ के लिए होता है संगत जी, मेरे लिए भी था। लेकिन मैं अपने प्रोजेक्ट में इतनी बिज़ी थी, इतनी मशहूर थी कि मतलब संगत जी, मैंने अपने बेटे पे ध्यान नहीं दिया। संगत जी, उसका नाश्ता, उसका लंच, उसका खाना-पीना सब कुछ संगत जी मेरे से छूटता जा रहा था। संगत जी, उसकी पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट थी लेकिन नहीं ध्यान दे पाई। थोड़ा-थोड़ा, कभी-कभी पूछ लिया करती थी। संगत जी, बहुत दिन तो मैंने ये समझ लीजिए कि घर में क्या चाहिए, क्या सफाई हो रही है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, बस सबसे दूर होती चली गई। बस मैं अपने काम में लगी रही। ऐसे ही करते-करते संगत जी 3-4 साल निकल गए। मुझे धीरे-धीरे ऑफ़िस में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी शुरू हुई। मुझे लगता था कि जीवन में कुछ करने के लिए डिवोशंस, डेडिकेशंस, हार्ड वर्क, कमिटमेंट और नीटा चाहिए। ये मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे और पढ़ना है। संगत जी, मैं एक स्पेस कॉट पे यानी कि नासा के साथ काम कर रही थी। यह मेरा ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके लिए मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना था और बहुत सारी मेहनत करनी थी। इस दौरान संगत जी, कोविड आया। मेरे पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उन्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम थी। मेरे पापा को कोविड हो गया। उस समय कोर्ट में भी फ्लाइट नहीं थे। सब कुछ बंद हो गया था। मेरे पापा और मम्मी अकेले नागपुर में रहते हैं थे। मेरी 2 बहनें हैं, वो पुणे में रहती हैं और मैं यूएसए में रहती हूँ। उस समय संगत जी, मेरे पापा की मदद करने के लिए उनके पास कोई नहीं था। मैं और मेरी बहनें बहुत चिंता थी कर रहे थे, बहुत परेशान थे। संगत जी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या? उस समय मेरे पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि 2021 में हॉस्पिटलों में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना बहुत कठिन था। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई और अब वो इसके कारण संगत जी चल बसे। इस दौरान मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरा मन बस इंडिया आने का कर रहा था। संगत जी, ज़ाहिर-सी बात है कि एक बेटी के लिए वो समय सबसे ज़्यादा कठिन था जब कोविड आया था। और संगत जी, उस टाइम जिनके भी फादर एक्सपायर हुए थे और वो बेटियां अपने पिता के लिए नहीं आ पा रही थी, तो वही कुछ ऐसा दौर मेरी लाइफ में था। मेरे माँ की मुझे बहुत चिंता और फ़िक्र होने लगी। मुझे ऐसा डर लगने लगा कि अब वो इस समय से कैसे निकलेगी, क्योंकि उनके लिए भी बहुत दुखद पल था वो। मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, अच्छा इंसान मुझे बनाया, ईमानदारी सिखाई, काम करना सिखाया, मेहनत करनी सिखाई, दूसरों की मदद करनी सिखाई। अपमान किसी का नहीं करना चाहिए ये भी सिखाया। अपने अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों से दूर रहो। हमेशा नई-नई बातें वो मुझे सिखाते थे, नई-नई चीज़ें उनसे सीखने को मिलती थी। वो मेरे लिए सब कुछ थे संगत जी। उस समय संगत जी, मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी।
उसके बाद संगत जी पापा के अंतिम संस्कार के समय भी नहीं जा पाई। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था, बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया था। संगत जी मेरा मन मानने को तैयार नहीं था, मैं अंदर से टूटी हुई थी, बिल्कुल परेशान थी। मेरा मन बार-बार बोल रहा था कि अपना प्रोजेक्ट जल्द से जल्द ख़त्म करके मुझे जल्द से जल्द इंडिया जाना है और अपनी माँ को सँभालना है। ऐसे करते-करते संगत जी 2022-2023 कैसे आए और चले गए मुझे पता ही नहीं चला। और संगत जी इसके साथ मैं अपने काम में और ज़्यादा बिज़ी हो गई और ज़्यादा। इसके साथ ही मेरे बेटे की तबीयत ख़राब होने लगी। संगत जी मेरा बेटा टेनिस खेलता है। उसे बहुत-बहुत पसंद है वो खेलना। उसको बैक पेन शुरू हुआ, फिर धीरे-धीरे और बहुत सारी इंजरी होने लगी। उसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाया। उसके संगत जी ग्रेड्स बहुत-बहुत ख़राब हो गए। वो संगत जी स्कूल भी नहीं जा पाता था। उसके बाद संगत जी हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कहीं भी कोई भी आराम उसको नहीं मिला। संगत जी इसकी वजह से मेरा बच्चा डिप्रेशन में चला गया और संगत जी उसका टेनिस पूरी तरीके से बंद हो गया। उसके सारे ग्रेड्स नीचे गिर गए। सब लोग बहुत परेशान हो गए और संगत जी वो एकदम से घबरा गया क्योंकि संगत जी उसके लिए वो साल उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसके कारण वो अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाया। उसी दौरान मेरे ऑफ़िस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि मैं अब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे ऑफ़िस में मेरे खिलाफ बहुत सारे संगत जी पॉलिटिक्स चलाने लगे। बहुत सारे लोग मेरे को निकालने में लगे थे। उन्हें सिर्फ़ मुझसे काम चाहिए था और संगत जी मैं अपने काम में इतनी बिज़ी थी कि मैं ये देख ही नहीं पाई। मुझे सिर्फ़ यही लगता था कि अगर मेरा काम अच्छा है तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही कोई मुझे कुछ कह सकता, पर ऐसा नहीं था संगत जी। धीरे-धीरे मेरे मैनेजर ने मुझे मेरे पोस्ट से हटाने की कोशिश की। संगत जी और मुझे किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिली, कोई साथ नहीं मिला। जिस काम के लिए मैंने दिन-रात एक कर दिए, जिस काम की वजह से संगत जी मैंने बच्चे नहीं देखे, परिवार नहीं देखा, उस काम ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं बहुत-बहुत डिप्रेस हो गई थी। मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिली। संगत जी मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरी कोई मदद नहीं करी, कोई भी किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं करी। संगत जी सब मुझसे दूर होने लगे। मैं सबकी मदद करती थी, सबके लिए काम करती थी, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी, ना किसी ने मुझे सपोर्ट किया। संगत जी और ऑफ़िस में सारी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई थी कि मैंने आखिरकार वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया। पता नहीं संगत जी उसके बाद मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा भी कि नहीं। मैं एकदम से अकेली हो गई थी। संगत जी मुझे जो काम नया दिया गया, मैं उस पर अकेली ही काम कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी को भी मेरी नीड नहीं है। सब लोग मेरे पास आते सिर्फ़ हेल्प के लिए, पर वो मेरे मैनेजर को नहीं बताते थे और मेरा मैनेजर भी मुझे कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट या फिर काम नहीं दे रहे थे। संगत जी रोज़-रोज़ मेरे बारे में लोग मुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे और ना जाने क्या-क्या बातें कर रहे थे। पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे, मुझे नहीं पता। पर ये सब कुछ संगत जी मैं महसूस कर रही थी। मैं बहुत अकेली हो गई थी। सब कुछ बिखरता चला जा रहा था, सब बिगड़ गया था। कोई फ्रेंड्स नहीं था। मैं अपने पति से भी दूर हो गई थी। पता ही नहीं चला कब उनसे दूर हो गई। हम दोनों बहुत कम बातें करते थे। मेरे पति को ऐसा लगता था कि मैं बहुत मगरूर हूँ। संगत जी, मैं अपने आप को समझा नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से आज मैं इस स्थिति पर हूँ, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है। मैं अंदर ही अंदर बहुत टूट चुकी थी। मैं किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रही थी, किसी को अपनी बातें नहीं बता पा रही थी। मेरा बेटा भी संगत जी अपनी कोई बातें मुझसे शेयर नहीं करता था, कोई भी बातें। संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी कि शायद किसी को भी मेरी कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बहुत सोचा, रात-रात में सो नहीं पा रही थी, या ऐसा बोले संगत जी कि रात को मैं सोती ही नहीं थी। मेरी तबीयत खराब होने लगी। मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, जबकि मैं बहुत नहीं खाती थी, बहुत कम खाती थी। सब कुछ बिखर गया था। घर में एक चुप्पी-सी थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। मेरे अपने बेटे के साथ बहुत बार लड़ाइयाँ होने लगी। मुझे पता है कि मेरा बेटा मेरे से बहुत प्यार करता है। मैंने कुछ भी कहा उसे तो वो एकदम नाराज़ और गुस्सा हो जाता है था। मैं भी बहुत बार अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही थी। बहुत जल्दी गुस्सा मुझे आ जाता था। मैं इतना अकेली हो चुकी थी कि मुझसे दिन में एक शब्द नहीं निकलता था मुँह से। एकदम अकेली हो गई थी, एकदम सन्नाटा सा छा गया था, एकदम चुप्पी सी सध गई थी। जीवन में ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं। मैं रोज भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि आप मेरे बेटे को अच्छा कर दो, उसके सारे कष्ट मुझे दे दो। उस दौरान मैं साईं बाबा से कैसे जुड़ी गई मुझे पता नहीं चला। मेरे साईं बाबा पर विश्वास बहुत बढ़ गया था। उनके मंदिर जाने लगी, उनके मैसेज देख के मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और संगत जी, मैं 2024 में नए जॉब की भी सर्च कर रही थी, जून जुलाई के आसपास की बात है। पर कहीं भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैंने बहुत पढ़ाई शुरू की, पर कहीं से कोई सिलेक्शंस नहीं हुआ, कहीं कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ऐसे करते करते 3-4 महीने हो गए। संगत जी, मैं अंदर से टूट चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। इसी दौरान मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे। वो मैसेज मेरे मन की विचार बातों से एकदम मिलने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे, ऐसा लगता है जैसे कि जो मेरे मन में चल रहा है, जो मैं सोच रही हूँ, वो ये सब जानते हैं। संगत जी, उस दिन मैं बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, और उसी टाइम संगत जी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है। संगत जी, जैसे ही मैंने वो मैसेज पढ़ा, वो मेरे से मैच हो रहा था। एक बार नहीं संगत जी, हर बार, जितनी बार मैंने गुरुजी के सत्संग सुने, मैसेज पढ़े, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें मेरे जीवन से घटित हो रही थी, मैच कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुजी महाराज जो हैं वो सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में, और मैं हैरान होने लगी। मुझे गुरुजी के सत्संग सुनना अच्छा लगने लगा। मैं बहुत सत्संग सुनती थी। संगत जी, गुरुजी को सब पता है। मैं ये सोचती थी कि गुरुजी सब जानते हैं मेरे बारे में। मैंने अपने पति से भी पूछा कि क्या आप इन गुरुजी के बारे में जानते हो? उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैंने इनके बारे में ना तो कभी सुना है, ना ही मुझे इनके बारे में पता है। संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। जो मैसेज आते थे, वो संगत जी, ये चीज घर से निकाल दो, ये चीज घर से निकाल दो, वो मैंने निकालना शुरू किया। सब चीज मैं गुरुजी को फॉलो करने लगी। संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरा मन शांत होने लगा। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मुझे एक बहुत अच्छी और बड़ी कंपनी से इंटरव्यूज का कॉल आया। संगत जी, ये सब गुरुजी से जुड़ने के बाद हुआ। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत शांति सुकून मिला। गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी ने ही मुझे अपने से जोड़ा है। वो कंपनी मेरी ड्रीम जॉब थी। मैंने इसके लिए संगत जी बहुत पढ़ाई की थी। फाइनली राउंड तक भी पहुंच गई थी। उस दौरान मेरे बेटे की तबीयत अच्छी होने लगी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से वो जॉब भी मुझे मिली, मेरे बच्चे की तबीयत भी अच्छी होने लगी, और संगत जी उसके जो ग्रेड्स थे वो भी अच्छे हो गए। संगत जी, ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की मेहर है। गुरुजी ने मेरी लाइफ में जितनी भी परेशानी चल रही थी, उनको धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दिया। संगत जी, ये सब देख के मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश। संगत जी, इस कंपनी के काम की वजह से मैं अपने बच्चे का, अपने परिवार का फिर से ध्यान रख पाई। ये सब गुरुजी की कृपा से। गुरुजी के संगत जी मैसेज आते थे कि तू चिंता मत कर, तुझे एक बहुत बड़ी और एक अच्छी जॉब ब्लेस करने वाला हूँ। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से वो खुशखबरी मुझे मिली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
बहुत बहुत आपका शुक्राना। जितना मैं शुक्राना कर सकती हूँ गुरुजी उतना ही कम है। आप यकीन मानो संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आई है। मन का जो डर था वो चला गया। मेरा विश्वास गुरुजी में अब इतना हो गया है कि मेरी हर श्वास में वो बसते हैं। आज भी वो दिन, मैं दिन रात उनको याद करती हूँ। संगत जी, नवंबर 6 में इस दिन मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया था कि आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। 11/11 को उस दिन मेरे बेटे की ड्राइविंग टेस्टिंग थी और मेरा जॉब का फाइनल डिसीजन होने वाला था संगत जी। संगत जी, 11 बजे के करीब मेरे हस्बैंड का मुझे मैसेज आता है कि मेरा जो बेटा है वो ड्राइविंग टेस्ट में पास हो गया है। संगत जी, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और ये फर्स्ट टेस्टिंग थी और ये एक स्ट्रीट ड्राइविंग ऑफिस में थी। बस ये खुशखबरी सुनकर मैं बहुत बहुत खुश हो गई। और 11:07 में अराउंड संगत जी यही टाइम होगा, मुझे पूरा याद है क्योंकि 11 बजे मेरे हस्बैंड का मुझे मैसेज आया और 11:07 पे जहाँ पे संगत जी मेरा इंटरव्यू रिज्यूम कॉल आया था, वहाँ से मुझे कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। इस जॉब को पाकर संगत जी मेरी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो गई और मैं बहुत खुश हुई। उस दिन मुझे 2-2 खुशियाँ गुरुजी ने दी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। पर संगत जी, इस नई कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। गुरुजी ने वो सब सॉल्व कर दी। ये नई कंपनी में रिमोट वर्किंग ऑलवे नई है। ये कंपनी की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है और मैं न्यू सिटी शिफ्ट नहीं हो सकती थी। मुझे ऐसा लगा संगत जी कि अब क्या फ़ायदा, मेरा कैश रिजेक्ट हो जाएगा, पर गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे रिमोट वर्किंग को अप्रूवल मिला और मुझे 6 मंथ के बाद वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। ये सब कुछ मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। ये नामुमकिन था, ये सब भगवान ही कर सकते हैं। मेरे बेटे की भी तबीयत धीरे-धीरे ठीक होने लगी और वो अपने कॉलेज में अपने एडमिशन करवा के और पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। मैं गुरुजी का रोज़ सत्संग सुनती हूँ। अमृत वेला को संगत जी उनका मंत्र जाप करती हूँ। मुझे बहुत कुछ नहीं पता गुरुजी के बारे में, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पर मैं धीरे-धीरे सत्संग और गुरुजी के मैसेज से पता लगाती जा रही हूँ कि कैसे गुरुजी को फ़ॉलो करना है, कैसे गुरुजी को समर्पण करना है। संगत जी, अभी मैं बहुत खुश हूँ। ये सब कुछ मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ है। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ बहुत कम लगता है। अब मैं बस दिन-रात गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर ही चलती रहती हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बड़े मंदिर आना है। मैं 7 साल के बाद इंडिया आ रही हूँ। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि ऐसा लग रहा है कि मैं कब बड़े मंदिर आऊँगी और गुरुजी का दर्शन कर पाऊँगी। मैं जल्द ही बड़े मंदिर आके गुरुजी का स्वरूप लेके जाऊँगी और अपने घर में स्थापना करूँगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी, अगर सत्संग शेयर करते वक़्त कोई भी भूल-चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। आप मेरे माता-पिता दोनों हो और आपने इस तरीके से मुझे, मेरे परिवार को सँभाला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत जल्द अपने और भी अनुभव आपके साथ शेयर करूँगी। मंत्र जाप के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।